अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। लियारी ली मार्केट में 4 खवातीन के गले काट के कत्ल करने का मामला अब नया रुख इख्तियार कर चुका है। पसंद की शादी आखिर क्यों नहीं करने दी गई? कातिल ने बड़ी ही अजीबोगरीब किस्म की कहानी सुनाई है। जालिम दरिंदा कत्ल करने के बाद जो है वो बड़े सुकून से वहां पे बैठा, उसने चाय वगैरह पी और कत्ल से पहले वो लड़कियों के साथ क्या कुछ करता रहा आज की वीडियो में आपको बताएंगे। एक एक से बदला लिया, चुन चुन के बदला लिया। किसी कत्ल का मुझे कोई दुख नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है। कातिल ने जी होशरुबा इंकशाफात किए हैं। कत्ल की प्लानिंग किस लड़की के कहने में की, सारी कहानी जो है खुलना शुरू हो गई है। घर से उसको और मजीद किस बंदे ने सपोर्ट किया, फैमिली मेंबर जो है कौन कौन इस सारे मामले में इन्वॉल्व है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। कराची में अफसोसनाक वाकया होता है और बहुत जल्द पुलिस जो है वो कार्रवाई करते हुए उस दरिंदे को ढूंढ लेती है जो घर का ही बेटा निकलता है, जिसने बड़ी सफाकियत के साथ, दरिंदगी के साथ जो है अपने घर की सारी खवातीन को कत्ल कर दिया। और बड़ा अजीबोगरीब किस्म का उसने लॉजिक दिया। पकड़ा वो तब गया, वो कहते हैं ना कि हर जो शातिर मुलजिम है वो भी कोई ना कोई जो है पॉइंट छोड़ देता है। तो पुलिस ने उसके हाथ पे कट देखा, उसके बाद पुलिस ने जब ढूंढा तो मामला जो है वो घर से ही निकलते हैं। कराची ली मार्केट फ्लैट में जी 4 खवातीन के जो दरिंदा सिफ्त कातिल है बिलाल, उसने असल कहानी बता दी है कि ये कत्ल करने की वजह क्या है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुमने जो है पूरे घर को खून से नहला दिया और चारों खवातीन के गले ही काट दिए। माँ थी, बहन थी, भांजी थी और भाभी। इसके कत्ल के लर्जाखेज इंकशाफात सामने आए हैं। मुलजिम ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान सब कुछ उगल दिया है। बस मैं ये इल्तिजा करती हूँ कि पुलिस अपनी मुद्दत में एफआईआर दर्ज करे या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी मुद्दत में एफआईआर दर्ज करे, वरना बाप ने एफआईआर दर्ज करवाई है, वो आज नहीं तो 6 महीने बाद इसको जो है वापस ले लेगा सारे मामले को, और इसको इस दरिंदे को बाहर सोसाइटी में जीने के लिए फेंक देगा और ये फिर बाकियों की जिंदगी इसी तरह से निकलेगा। एसएसपी सिटी आरिफ नजीर के मुताबिक मुलजिम बिलाल ने पसंद की शादी के लिए अपनी माँ, बहन, भांजी और भाभी को कत्ल किया। लड़की के घर वालों ने बिलाल से अलग घर लेने का मुतालबा किया था, जिसे पूरा करने के लिए बिलाल ने घर वालों से कहा तो उन्होंने इस पर इनकार कर दिया। एसएसपी सिटी ने बताया कि मुलजिम अपनी घर की खवातीन की आज़ाद ख्याली और टिकटॉक पर वीडियोस बनाने के भी सख्त खिलाफ था, जबकि उसकी अपनी पहली अहलिया से तलाक हो चुकी थी, जिससे उसकी एक बेटी भी थी। यानी कि ये दरिंदा अपनी बीवी को भी मार देता अगर वो बीवी जो है इसके साथ तलाक ना लेती। उसने इसकी दरिंदगी की वजह से डेफिनेटली छोड़ा होगा। यानी कि रेड फ्लैग हमें नजर आ रहे होते हैं, लेकिन हमें लग रहा होता है किसी और की बेटी के साथ सब कुछ कर रहा है, बुरा कर रहा है, उसको छोड़ दिया, हमारे साथ थोड़ी करेगा। लेकिन जो दरिंदा होता है वो सबके लिए दरिंदा होता है, और ये साबित करता है ये इंसिडेंट कि दरिंदा अपनी मां को भी नहीं छोड़ता। मुलविस मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार करके आलय कत्ल बरामद कर लिया है। अब जी पुलिस ने बताया कि अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है एसएसपी सिटी ने की है, और वो कहते हैं कि मुलजिम बिलाल अपनी हकीकी मां का बेटा है, जिसने वाकये से 15 दिन कबल तेज धार जो है छुरी खरीद कर घर में छुपा दी थी। अच्छा, हकीकी माँ का बेटा इसीलिए कोट किया उन्होंने क्योंकि इसके बाप ने भी जो है दूसरी शादी है, इसकी माँ से ये दूसरी शादी है। तो ये स्टोरी सामने आ रही थी कि जो बिलाल है ये इसकी स्टेप मदर है, ये इसकी जो है सगी माँ नहीं है। इसने अपनी वो डेवलपिंग स्टोरी है, तो हर चीज़ जो है मैंने कुछ जगह पर ये चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन फिर जब हमने इसको कंफर्म किया तो खबर डेफिनेटली वो नहीं थी जो कोट की जा रही थी। ये सगी माँ है, इस दरिंदे ने अपनी सगी माँ को मारा है। ये कोई सुतेली माँ नहीं है। ये कहानी सुनाई जा रही थी कि जी सुतेली माँ को इसलिए मार दिया इसने क्योंकि उसकी माँ का घर खराब किया था। नहीं, ये बिल्कुल ऐसी स्टोरी नहीं है। इसने अपनी सगी माँ को ही कत्ल किया। ये इतना दरिंदा इंसान है। अच्छा जी, 15 दिन पहले इसने तेज धार छुरी खरीदी थी और अपने घर के अंदर ही छुपा दी थी। पुलिस ने कहा कि जी मुलजिम को इस बात पर गुस्सा था कि उसकी वालदा ने उसकी तलाक करवा दी थी। अच्छा, अभी तलाक भी उसने अपनी माँ पे डाल दी है। मुलजिम बिलाल अपना घर छोड़कर किसी और मकाम पर मुंतकिल हो गया था और 15 दिन से वो अपने घर जाना शुरू हुआ था। यानी कि वो उधर नहीं रह रहा था, सिर्फ कत्ल की गर्ज से उसने दोबारा से मेल मिलाप शुरू किया था। उन्होंने कहा कि 17 और 18 अक्टूबर की शब मुलजिम बिलाल ने मौका पाकर अपनी माँ को, बहन को, भांजी समेत 4 खवातीन को जो है गले में छुरियों के वार करके यानी कि उनकी गर्दनें काट दी, उनके गले काट दिए और आलय कत्ल समेत वो मौके से फरार हो जाता है। पुलिस ने बताया कि मुलजिम के हाथ में खून के निशानात थे और शलवार में भी खून लगा हुआ था। हमें बहुत सारे शवाहिद मिले जो तमाम हमने जमा कर लिए और अब वो कहते हैं कि मुलजिम सजा से नहीं बच सकता।
अगर आप लोगों ने उनको सजा दिलवानी है, इस दरिंदे को सजा दिलवानी है, तो हर हाल में आपको अपनी मुद्दईयत में एफआईआर करवानी पड़ेगी, वरना इसका बाप आगे चल के जो है ये एफआईआर वापस ले लेगा। वाकई की एफआईआर बाप मोहम्मद फारूक की मुद्दईयत में इस वक्त दर्ज की गई है, जिसमें मुल्जिम बिलाल को नामजद किया गया है। एसएसपी सिटी वजीर आला मुराद अली शाह और वजीर दाखिला ने वाकई का ये नोटिस लिया था। मोहम्मद फारूक का कहना है कि वो 18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी शब 10 बजे खाना खाकर घर से बाहर चले गए। रात 1 बजे मेरी एक और शादीशुदा बेटी जो है, जिसका नाम समीना है, उसकी कॉल आई। उसने कहा मुझे उसको उसके घर छोड़ दे। समीना रिहायशी इमारत से नीचे आई और मैं उसको उसके घर छोड़ने चले गया था। वो मजीद बताते हैं कि बेटी ने रास्ते में बताया कि मेरा बेटा बिलाल, जो कि अलग रहता है, वो भी घर आया हुआ है। उन्होंने अपनी बेटी को उनके घर छोड़ा और वापसी पर जो है नवाब महापत खानजी रोड पर देखा कि वहां मेरे बेटे बिलाल की गाड़ी खराब खड़ी है। ये इत्तफाकात को ज्यादा नहीं हो रहे, बड़ी अजीब सी बात है। वहाँ पे गाड़ी ख़राब खड़ी है, इनकी नज़र भी पड़ गई। पुलिस को यहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। उसके पास वो कहते हैं मेरा बेटा समीर अली भी मौजूद था। बड़ी अजीब बात है। मैं वहाँ पर कुछ देर रुका तो बेटे समीर ने कहा कि मैं घर चला जाऊँ। मुकदमे के मतन के मुताबिक मोहम्मद फारूक रात 3:15 बजे के करीब घर पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक देने के बावजूद जब दरवाज़ा नहीं खोला गया, उनके पास चाबी मौजूद थी। वो चाबी से जब अंदर खोल के कहते हैं मैं गया तो मैंने देखा मेरी बेटी मदीहा की खून में लथपथ लाश पड़ी हुई थी। मैंने अपने बेटे समीर को फ़ोन करके कहा जल्दी घर आओ। मोहम्मद फारूक के बकौल उनके पड़ोसी और बेटे ने उनके हमरा घर में दाखिल होकर देखा कि मेरी बहू आयशा भी अपने कमरे में खून में लथपथ पड़ी थी। उसकी 3 माह की बच्ची जो है वो बेड के नीचे थी। टीवी लाउंज में मेरी बीवी शमशाद और सहन में नवासी अलीना की लाश पड़ी हुई थी। चारों के गले तेज धार आले से काटे गए थे। उनके बेटे ने इस दौरान रेस्क्यू सर्विसेज और पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। बड़े इत्तफाकात हैं, बहुत इत्तफाकात हैं। मैंने पहले भी जब पहले दिन इस खबर को रिपोर्ट किया था तो मैंने उसी वक्त आपको ये बात बोल दी थी कि घर का ही कोई शख्स जो है इस कत्ल में मुलव्वस है। क्योंकि देखिए ना, कोई रॉबरी नहीं हुई, कोई लूट मार का मामला नहीं था। तो बहुत सारे फजूल से कुछ लोगों ने कमेंट्स किए कि जी आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। बाद में वही चीज़ें निकल आती हैं जो हम लोग इस तरह नहीं करते। हमें बड़ा अरसा हो गया है इस तरह के मामला को देखते हुए, रिपोर्ट करते हुए। इत्तफाकात जब बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाए ना तो मामला बड़े ख़राब हो जाते हैं। ये बड़ा अजीब सा इत्तफाक है कि रात के इस टाइम घर का कोई भी मर्द जो है वो घर में नहीं था। बिलाल को ये बात कैसे पता थी कि मेरा भाई मेरी गाड़ी ख़राब होगी तो वहीं पे खड़ा होगा? बिलाल को ये बात कैसे पता थी कि मेरा बाप वापस आ रहा होगा मेरी बहन को छोड़ के, वो फिर गाड़ी वहाँ पे खड़ी देखेगा, वो भी वहाँ पे खड़ा होगा? यानी कि उसने कोई दिन के औकात में ऐसे टाइम में जो है कत्ल नहीं किए जिस टाइम में अगर आप ये देखें कि उसको पता हो कन्फर्म कि जी जॉब पे गए हुए हैं, ये लोग वापस नहीं आएंगे। बड़ी अजीब सी बात है कि उसने एक ऐसा टाइम चुना जब कभी भी कोई भी घर का मर्द जो है वो वापस आ सकता था। लेकिन बड़े इत्तेफाक की बात है, यहाँ पे भी इत्तेफाक है कि घर के जो मर्द हैं वो आए ही नहीं वापस। यानी कि बिलाल की गाड़ी खराब हो जाती है और मतलब ये बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है। पुलिस को जो है वो हर हाल में इस पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि बिलाल की गाड़ी ख़राब होती है तो उसका बेटा समीर अली घर आने के बजाय बिलाल की गाड़ी के पास क्या कर रहा था? बिलाल गाड़ी के पास मौजूद नहीं था तो समीर जो है वो वहाँ पर खड़ा होकर क्या कर रहा था? फिर इत्तेफाक से देखें ये भी वापस आ रहे थे, इनकी नज़र भी वहाँ पर पड़ गई और ये भी वहाँ पर खड़े हो गए। तो ये जो इत्तेफाकात होते हैं ये कई कुछ अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, मिस्टीरियस होते हैं। पुलिस को हर एंगल से मजीद तहकीकात करनी चाहिए क्योंकि पुलिस ने ही ये बात बोली है कि एक बंदे का काम नहीं है तो और कौन मुलव्वस है। हर हाल में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आप इन इत्तफाकात के हवाले से क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।